पहले दिन ऑस्ट्रेलिया को 67 पर 7 विकेट देकर कंगारू दिग्गज सदमे में निकाल रही हैं जमकर भड़ास। भारत के बाउंस बैक देखकर ऑस्ट्रेलिया हैरान। देखिए पहले दिन के खेल के बाद क्या बोल रही हैं कंगारू दिग्गज। तो जी हां, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आगाज हो चुका है और जिसका पहला टेस्ट मुकाबला पर्थ में खेला जा रहा है। पहला टेस्ट मुकाबला महामुकाबला दोनों टीमें जीत के साथ आगाज करना चाहेगी। पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं, इसीलिए जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं कप्तानी। उसमें शुभमन गिल अवेलेबल नहीं, इसीलिए 2 खिलाड़ियों को दिया गया डेब्यू का मौका, जिसमें हर्षित राणा के साथ जी हां नीतीश कुमार रेड्डी को मिला है मौका। और इतने डेब्यूटेंट के बाद इंडियन क्रिकेट टीम के लिए शुरुआत आसान नहीं रही, लेकिन जिस तरह से पहले दिन भारत ने बाउंस बैक किया और खेल दिखाया और ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित कर दिया। अगर आप देखेंगे 67 रन पर 7 विकेट ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान क्रिकेट के दिग्गज वसीम अकरम ने कहा, हमें तो ऑस्ट्रेलिया में 200-300 पे 1-2 विकेट देखने की आदत है। मैं पहली बार देख रहा हूं कि वो 70 रन से अंदर 7 विकेट गंवा रहे हैं। ये देखने की आदत हमें है ही नहीं ऑस्ट्रेलिया को, और ये केवल कर सकती है भारतीय क्रिकेट टीम। और न केवल पाकिस्तान के क्रिकेट वसीम अकरम बल्कि तमाम क्रिकेट दिग्गजों के बयान आए हैं। खुद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज अपनी टीम को फटकार लगा रहे हैं और अपनी ही पहले दिन के खेल को देखकर बौखला गए हैं। और कैसे ऑस्ट्रेलिया बेईमानी कर रहा है, स्टीवन स्मिथ बेईमानी पे उतरे तो फिर कैसे ऋषभ पंत को लेकर ऑस्ट्रेलिया ने टांग खिंचाई करी है। हम आपको सारे पहले दिन के हाइलाइट्स बताएंगे, कैसे केएल राहुल के विकेट के लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बवाल हो रहा है। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं क्या कह रही हैं तमाम दिग्गज खिलाड़ी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन और आपको लगता है इंडिया पहला टेस्ट मुकाबला जीत जाएगा, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। एक एक करके आपको बताते हैं दिग्गज क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले पहले दिन के खेल का हाइलाइट्स पर नजर डालते हैं। दरअसल इंडिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 रन पर 10 विकेट गंवा दिए। 50 ओवर के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया की शानदार गेंदबाजी रही, जिसमें हेजलवुड ने 4 विकेट लिए। भारत की तरफ से सर्वाधिक रन नीतीश कुमार रेड्डी ने बनाई, जिन्होंने 59 बॉलों पर 41 रन की पारी खेली। ऋषभ पंत ने 37 तो केएल राहुल ने 26 रन की पारी खेली। और 150 पे जब भारत 10 विकेट हो गया था तो लगा कि अब भारत बहुत कम रह गया है। लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की बारी आई, भारत ने अपनी गेंदबाजी से, खासतौर पर जसप्रीत बुमराह ने बैक टू बैक 14 रन पर पहला विकेट, 19 पे दूसरा और 19 पर तीसरा कर दिया, तो ऑस्ट्रेलियन दिग्गज भी हैरान रह गए। उसके बाद 31 पे चौथा और 38 पे पांचवा, और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम यकीन मानिए 67 रन के अंदर अपने 7 विकेट गंवा देती है। ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 3 ही खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा छुपाते हैं। फिलहाल एलेक्स कैरी और उनके साथ में मिचेल स्टार्क क्रीज पर मौजूद है और नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया अब इस स्कोर के तो आगे जा पाएगा, क्योंकि 7 विकेट गंवा देते हैं। अब भी 83 रन बनाने बाकी है और इसको लेकर ऑस्ट्रेलिया जो पहले ड्राइविंग सीट पर था, अब वो बैकफुट पर आ गया है और इंडियन क्रिकेट टीम बैठ चुकी है फिलहाल इस मुकाबले की ड्राइविंग सीट पर। और पहले दिन के खेल में बहुत कुछ ड्रामे देखने को मिले उन सब को लेकर, जैसे केएल राहुल के विकेट को लेकर भी ड्रामा देखने को मिला, क्योंकि वो जो एज था, जो स्पाइक्स आ रहा है, वो बैट एंड पैड का था, बॉल का संपर्क ही नहीं था। दूसरा, ऋषभ पंत को लेकर भी नाथन लियोन ने कहा कि आप आईपीएल के मेगा ऑक्शंस में किस टीम की तरफ जाने वाले हैं। और इस तरह की तमाम दिग्गजों की बातें चलिए एक एक करके इन दिग्गजों के साथ जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि केएल राहुल के विकेट को लेकर काफी ज्यादा यहां पर वाद विवाद हुआ है। उसको लेकर रवि शास्त्री ने थर्ड एम्पायर के ऊपर सवाल उठाए हैं। जी हाँ, मतलब एक ऐसा रिव्यू जिसे देखने के बाद लगा कि शायद केएल राहुल नॉट आउट थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग चीटिंग ट्रेंड होने लगा। और रवि शास्त्री ने भी कहा कि मेरी शुरुआती प्रतिक्रिया थी कि क्या तीसरे एम्पायर के पास पर्याप्त सबूत थे, जो उन्होंने मैदानी एम्पायर का फैसला बदल दिया, मैदानी एम्पायर से उसे नॉट आउट करार दे दिया। मुझे नहीं लगता कि यह फैसला बदलने के लिए पर्याप्त कारण थे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज माइकल हसी ने भी इस तीसरे एम्पायर के फैसले को विवादास्पद बताया है। जी हाँ, माइकल हसी ने बातचीत करते हुए कहा कि यह एक विवादास्पद है। स्निकोमीटर का स्पाइक था, लेकिन यह नहीं पता कि वो बल्ले से था या गेंद के टकराने से था। बल्ले से पैड टकराने का आप देख सकते हैं कि बल्ला पैड पर लग रहा है। मेरे दिमाग में इसको लेकर संदेह है। इस फैसले को 100% सही नहीं ठहराया जा सकता है। निराशाजनक तो यह है कि यह तकनीकी फैसले लेने के लिए है। जी और केएल राहुल भी खुश नहीं थी उनको लेकर। माइकल हसी ने कहा कि इंडिया ने जिस तरह से आज खेल दिखाया है, ये दिखाता है कि इंडियन क्रिकेट टीम फाइट करने के लिए जान जा रही है और इंडिया ऐसे ही पिछली दोनों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में चैंपियन नहीं बनी है। खासतौर पर आज के इस मुकाबले में बात करोगे तो जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी से जिस तरह से फ्रंट ऑफ लीडर बने हैं इस टीम के, वो भी काबिल तारीफ है। तो कुल मिलाकर इन्होंने अपनी टीम की तारीफ करी है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने कहा, राहुल का पैड और बल्ला गेंद के समय गुजरने के साथ नहीं था।
गेंद के किनारे से गुजरने के बाद बल्ला पैड से टकराया था। स्निको शायद अब वही आवाज पकड़ी है। लम्हे भी लग रहा है कि स्निको में बल्ले से गेंद टकराने की आवाज पकड़ी है, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज मार्क वॉ ने भी कहा कि यह काफी साहसिक फैसला है, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि क्या दुर्भाग्यपूर्ण है और केएल राहुल को लेकर इसे स्वीकार करना होगा। हालांकि वो खुश नहीं होगा। ये बात कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर आई है और इसको लेकर जी हाँ मार्क वॉ ने भी कहा है। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से बल्लेबाजी करी ऋषभ पंत ने वो काबिल तारीफ थी, अच्छी अटैकिंग अप्रोच दिखाई है और नीतीश कुमार रेड्डी भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। हमें पहले तो नहीं लगा कि इंडिया का 150 बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी करी, मार्क वॉ ने कहा कि ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये अब इंडिया ज़्यादा लग रहा है, उस मुकाबले में फिलहाल आगे हैं। भारत के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा, तीसरे एम्पायर ने एक और एंगल मांगा था जो दिया नहीं गया। अगर उन्हें यकीन नहीं था तो वे मैदानी एम्पायर का फैसला क्यों बदला? तकनीकी का खराब इस्तेमाल और सही प्रोटोकॉल का अनुसरण नहीं किया। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर यकीन नहीं है तो आउट क्यों दिया? एम्पायर के फैसले को लेकर तो हर्षा भोगले ने भी ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, यू डोंट हैव अ रश अ डिसीजन व्हेन यू हैव सो मेनी एंगल्स टू रिव्यू, स्पेशली इफ यू आर ओवरटर्निंग ऑन द ऑन फील्ड एम्पायर्स कॉल। जी हाँ, रॉबिन उथप्पा ने तो गाली तक लिख दी। उन्होंने लिखा, व्हाट द इन द डिसीजन, दिस इज अ जोक, मतलब आप क्या जोक मार रहे हैं? मुरली कार्तिक ने भी कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये किस तरह से हो रहा है, और बहुत सारी बातें हो रही हैं इसको लेकर। इंडियन क्रिकेट टीम की बैटिंग को देकर और बहुत कुछ चीज़ों को देकर माइकल वॉन ने भी बहुत सारे ट्वीट किए। उन्होंने माइकल वॉन ने पहले कहा, नॉट अ बैड टॉस, ऑस्ट्रेलिया ने मतलब जो टॉस हारा है वो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उन्होंने आफ्टरनून में पूछा वसीम जाफर से कि कैसा रहा, आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसी बल्लेबाजी करी, शायद उसको लेकर तंज था। लेकिन उसके बाद जब जसप्रीत बुमराह ने वापसी करी तो वो इंडिया की तारीफ करते नजर आए। फिर उन्होंने लिखा, द बेस्ट इन द वर्ल्ड ऑन द फायर, पर्थ हैज टिक जसप्रीत बुमराह। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी एडम गिलक्रिस्ट ने कमेंट्री पैनल के दरमियान कहा कि मैंने तो पहले ही कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ये वो टीम ऐसे ही चैंपियन नहीं बनी है। फॉर एग्जाम्पल आज के इस मुकाबले में देख लीजिए, जब कोई भी टीम 150 पर ऑल आउट हो जाती है, और आपने कभी ऑस्ट्रेलिया को इस हालत में देखा है, ऑस्ट्रेलिया के सरजमी पर, और वो भी पहले दिन जब आप बल्लेबाजी कर रहे हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया को हमें देखने की आदत बहुत बड़े स्कोर के साथ में है, लेकिन फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की हालत ऐसी बनी हुई है जैसे वो मानो भीगी बिल्ली की तरह खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं दिखाई दे रहा था, और इंडिया में जो इंप्रूवमेंट दिखा वो उनकी तेज गेंदबाजी को लेकर दिखा। एडम गिलक्रिस्ट ने साफ तौर पर तारीफ करते हुए ऑस्ट्रेलिया की खराब सेटलिंग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आपका अप्रोच गलत नजर आ रहा है, आप बैटिंग में वो कॉन्फिडेंट ही नजर नहीं आ रहे, आपके उस स्ट्रोक पर और डिफेंड पर आपके अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। एडम गिलक्रिस्ट के साथ में रिकी पॉन्टिंग ने भी कहा कि खैर वैसे तो अभी तक बहुत जल्दबाजी है कुछ भी कहना, लेकिन इस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम ने जो बाउंस बैक दिखाया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ये दिखाता है कि इंडियन क्रिकेट टीम वाकई में एक बहुत बड़ी और फाइट वाली टीम है, और इसको लेकर काफ़ी सारे बातें हो रही है। इन सब के बीच में ऋषभ पंत को लेकर बातें करी थी नाथन लियोन ने, क्योंकि ऋषभ पंत बैटिंग करते, नाथन को लगा कि अगर ये सेट हो गया तो फिर बड़ा मुसीबत पैदा करेगा, और नाथन लियोन के खिलाफ ऋषभ पंत ने काफ़ी अटैकिंग अप्रोच भी दिखाया था। तो फिर नाथन लियोन ने पूछा हंसी मजाक में कि आप आईपीएल के ऑक्शंस में किस टीम की तरफ जाने वाले हैं ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत ने कहा मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। बहुत सारी बातें हुई है पहले दिन, लेकिन इन सब के बीच में आपकी क्या राय है?